ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवद गीता सत्र में। प्रणाम प्रणाम। आज जो है कर्म और ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है यह जो है आज का भी। कैसे हम अपने जीवन में कर्म और ज्ञान को क्रियान्वित कर पाएंगे और कैसे करना चाहिए हमें, ये सब कहते ज़रूर हैं परंतु करते बहुत कम है ना। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि बहुत लोगों को करने का ढंग भी नहीं पता है कि इसको करे कैसे। हर कोई जो है केवल उसी रूप में बताना चाहता है जिस रूप में पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो पुस्तक यदि जीवन का क्रियान्वयन न कर पाए तो वह पुस्तक केवल सैद्धांतिक रूप से ही बनी रहती है। यदि उसका व्यवहारिक रूप से जब तक हम प्रचलन अपने जीवन में नहीं करेंगे तब तक हम जीवन को सही रूप से नहीं चला पाएंगे और ना ही हमारे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन होगा, ऐसा देखने में आता है। तो अब हमें क्या करना है कि इसका प्रयोग करना है। जैसा आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इसका इस तरह से प्रयोग करिएगा तो वैसा अपने जीवन में लागू करके देखना प्रारंभ करिए। केवल सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ करेंगे तो बहुत कुछ होगा। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे क्योंकि कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सब कुछ मिल जाता है, गीता में जो है सब कुछ मिल जाता है और एकदम सही ट्रैक है। कहीं आप इसको अपनाते हैं तो भटकेंगे भी नहीं, ये भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर इसमें जो बताए हुए मार्ग हैं इस मार्गों पे चलेंगे आप तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए जो इसमें बताए हुए मार्ग हैं उन मार्गों पे यदि चलते हैं तो ज़रूर आप उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे। तो चलते हैं हम जो है आज 33वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। श्रेयान् द्रव्य मया दज्ज श्रेयान् द्रव्य मयात यज्ञात ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। हमने 36 श्लोक तक जो है 33 से लेकर के 36 श्लोक तक हमने पढ़ा है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्ययज्ञ जिसका सबसे पहले वर्णन किया गया उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ जिसका सबसे अंत में वर्णन किया गया अधिक श्रेष्ठ है। जो हम लोग द्रव्य यज्ञ की बात करते हैं तो कभी हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा करते हैं या कोई कथा करते हैं तो उसमें हम द्रव्य आदि के द्वारा जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इससे हम जो है इनको पूरा करके सोचते हैं कि हमसे इन जो जितने भी पूजा पाठ में आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, द्रव्य की आवश्यकता होती है, उन द्रव्यों का उपयोग करके हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे या परमात्मा को खुश कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दुनिया को द्रव्य देने वाला तो वही है। हम द्रव्य देने वालों को द्रव्य क्या चढ़ाएं, है कि नहीं।
जो द्रव्य हमें दे रहा है उसको हम द्रव्य क्या चढ़ाएं। तो कहने का मतलब वही है कि भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से पहले जो है, द्रव्य यज्ञ से ज़्यादा श्रेष्ठ जो है ज्ञान यज्ञ है। ठीक है, जिसका सबसे अंत में वर्णन अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म जाकर ज्ञान में समाप्त हो जाता है। जो कर्म होता है वह ज्ञान में आकर के समाप्त हो जाता है, क्योंकि द्रव्य यज्ञ में जो कर्म किया जाता है उसका ध्येय तो ब्रह्म की प्राप्ति ही है, परंतु ब्रह्म की प्राप्ति उसके स्वरूप के ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। अब ये बात को मैं यहाँ पे आप लोगों को रोकूंगा, क्योंकि मैं जो है, मेरा जो कथन होता है यही होता है और मैं इसी पे सबसे अधिक फोकस करता हूँ। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ लोगों को पकड़ में नहीं आती है। अध्यात्म में उतरते तो ज़रूर हैं, परंतु इसको बहुत बिरले लोग पकड़ पाते हैं। ठीक है, जो अभी बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से आप लोगों के बीच में कही, वह बात बड़े बिरले लोग पकड़ पाते हैं कि हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए। कर्म योगी भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी विफल हो जाता है, पता है आप लोगों को। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं कर्म योग करता हूँ, मैं कर्म करके सफल हो जाऊंगा। ठीक है, परंतु लोगों को ये नहीं पता होता है कि कर्म योग जो है, कर्म योग से केवल मुक्ति संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ में जो कर्म किया जाता है उसका ध्येय तो ब्रह्म की प्राप्ति ही है। मतलब कि जो द्रव्यों से आप यज्ञ करते हो उसका ध्येय तो ब्रह्म की प्राप्ति, मतलब ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए आप द्रव्यों को इकट्ठा करके हवन आदि करते हो, पूजा पाठ करते हो, यही करते हैं ना। फल फूल लाते हैं, हवन सामग्री लाते हैं, कथा कहलवाते हैं, तो उसकी प्राप्ति है कि हमें सुख समृद्धि मिल जाए, हमें मुक्ति की प्राप्ति मिल जाए, ब्रह्म की प्राप्ति मिल जाए। परंतु ब्रह्म की प्राप्ति उसके स्वरूप के ज्ञान के बिना हो नहीं सकती। तो इसका मतलब ब्रह्म की प्राप्ति के लिए क्या होना चाहिए? ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। और यही बात मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि यदि आप ध्यान भी करने जाते हो तो ध्यान में किसका ज्ञान होना चाहिए? जिसको प्राप्त करना है पहले उसका तो ज्ञान कर लो आप। कितने लोगों को ये बातें पता है? मेरे जानने में कई लोग ऐसे हैं जो ध्यान करने के लिए जाते हैं, कुछ बिना ज्ञान के ही ध्यान शिविरों को अटेंड करते हैं। ठीक है, और उनके भीतर मैंने कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा। तो मुझसे कई बार जो ध्यान करके आते हैं और कई ध्यानी लोग हैं वो मुझसे बात भी करते हैं। तो मैं बताता हूँ कि आप जिसका ध्यान करने जा रहे हो उसके स्वरूप के बारे में आपको पता ही नहीं है। ठीक है, जिसका आप ध्यान करने जा रहे हो उसके स्वरूप के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो किसका ध्यान आप करोगे? आप मान लो आपसे कह दिया जाए कि आप योग निद्रा का ध्यान करो, आप बैठ के 1 घंटा आधा घंटा ध्यान किया करो। चाहे बहुत लोग कहते हैं कि आप आधा घंटा बैठने का प्रयास करो, ध्यान में बैठो, ध्यान करो, परंतु किसका वो ध्यान करे? उसको ज्ञान है ही नहीं तो ध्यान क्या करेगा वो? ठीक है, जिसको प्राप्त करना है उसको ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान किसका करेगा? फिर वही अंड बंड चीज़ें आती हैं। जहाँ जहाँ वो घूमा रहता है, जो जो उसके परिवार से संबंधित होता है, जो जो अपने जीवन में गलत कार्य किया रहता है, वही सब गलत विचार उसके मन में टर्न करते हैं, उसके पास आते हैं, फिर टर्न होकर के रिपीट होते हैं। क्योंकि ज्ञान है ही नहीं है तो वही विचार आएंगे ना। आपने कुछ डाला ही नहीं है। ठीक है, आपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान अपने भीतर डाला ही नहीं है, तो जो कचरा है वही आपके पास लौट लौट करके आता है। तो जो लोग ध्यान में बैठते हैं वो ये कहते हैं कि ध्यान में बैठते हैं तो गलत चीज़ों पे मन जाता है, गलत चीज़ों पे भटक जाता है। मैं यहाँ ये सोचने लगता हूँ, मेरे मन में ये विचार आता है, मेरे मन में ये बातें आ जाती हैं। तो इसलिए आती हैं कि जो चीज़ आपने इकट्ठा किया है वही चीज़ लौट करके आपके पास पुनः आती है। आपको लगता है कि मैं जो है इस तरह से ये विचार मिट जाएंगे, विचार कभी मिटने वाले नहीं है वे। ये लाखों हजारों सालों के आपके संग्रहित गलत विचार धारणाएं हैं।
इनको दबाने के लिए केवल ज्ञान ही जो है एक माध्यम है। जब तक ज्ञान का बीजारोपण आप नहीं करोगे तब तक आप ध्यान नहीं कर पाओगे। इस बात को आप लोग समझ लेना। और इस जी तो सांसों पे ध्यान दे करके करोगे क्या आप? क्या मिलता है आपको? हैं? किसकी शांति मिलती है? आप शरीर की शांति मिलती है ना। मन की शांति, मन का तो स्वभाव है चंचलता, मन का तो स्वभाव है सतरज तम गुणों में बहना। तो आप तो ऊपर ही ऊपर हो ना, ऊपरी धरातल पे हो, निचली धरातल पे तो पहुंचे ही नहीं। इसको आप क्या, मुझे तो दया आती है जो लोग कहते हैं ना कि मन की शांति, तो मुझे बड़ा दया आती है कि व्यक्ति ठगा ठगा सा रह गया वो। ठीक है, मुझे जब ऐसे लोग कहते हैं ना कि मन की शांति मिलती है ध्यान से, तो मुझे बड़ा दया आती है उन लोगों पे कि बेचारे ठग गए और ठगने में अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि मन की, अरे मन की शांति क्या हो? मन कभी शांत होता ही नहीं है। मन का स्वभाव है अपने गुणों में बहना। मन को जब तक आप रोकोगे नहीं, मन को आप जब अच्छी सामग्री, क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार की जब वृत्तियों को नहीं दोगे तो क्लिष्ट की तरफ दौड़ेगा वो। ठीक है, प्रकृति किस लिए मिली है? भोग और अपवर्ग के लिए मिली हुई है। आप अपवर्ग की सामग्री उसको नहीं दोगे तो वो तो भोग की तरफ ही दौड़ेगा ना। कहां पहुंचे आप बताओ? मन की शांति प्राप्त करके करी क्या लोगे आप प्रकृति में ही तो रमे रहोगे ना, जड़ पदार्थों में ही आनंद लेकर के फिर मर जाओगे आप। होता ही मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? सांख्य योग आपने पढ़ा है, हम लोग बताया हूं मैं आप लोगों को, तो आप लोग प्रकृति में ही बिखरे हुए हो और प्रकृति में ही प्राकृतिक आनंद को लेकर के इस अपने आप को संतुष्ट मान ले रहे हो कि बस यही आनंद है। कहाँ आनंद मिला आपको? आपके भीतर से कोई आनंद उठा ही नहीं। ये जो शांति की बातें सब ये कहीं दूसरे सब जगहों से आई है, समझ रहे हैं? ये जो कहते हैं ना कि मन को शांति, अरे मन की शांति मिलके क्या करोगे भाई? आप लोगों ने कभी विचार किया है कि लोग कहते हैं कि मन को शांति मिल जाएगी? मन को कभी शांति मिली? आप बताइए। आप ये बताओ। आप भी हैं, क्षणिक है ना। तो ये क्षणिक जीवन भर क्षणिक आनंद लेके करोगे क्या? आपकी यात्रा फिर क्या है? मतलब कि आप जीरो पोजीशन पे हो अभी भी, है ना। आप जो चल रहे हो और प्रयास भी कर रहे हो और फिर आप दोष देते हो कि अरे कुछ होता नहीं है, सब बकवास चीज़ है। लोग कहते हैं ऐसे, आप नहीं कहते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ऐसे लोग कहते हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं जीवन में यह सही ज्ञान न होने के कारण, सही विद्या न जानने के कारण कहीं ना कहीं ठगे से रह जाते हैं। और इसमें ठग जाना बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा फॉल्ट है। और इसमें जो ठग जाता है, मुझे लगता है उसका पूरा जीवन ही बेकार चला जाता है, ये जन्म ही बेकार चला जाता है। और इसी में अपने आप को लोग कहते हैं कि मैं तो आनंद आता है, मन को शांति मिल जाती। इस शांति को लेके क्या करेंगे हम? दुनिया में कितने दिनों से शांति की प्रार्थना की जाती है, कभी शांति होती है? कभी नहीं शांति होती। योगा डे, पहला योगा डे मनाया गया जिसमें कहा गया कि शांति सौहार्द के लिए। अब कौन सी शांति सौहार्द विश्व में और लोगों में आ गई? योग करने वाले ही बड़े अशांत हैं, समझ रहे हैं? उनके जैसा अशांत कोई है ही नहीं। समझ रहे हैं? समस्या ये है, वो आप जब तक इसके वास्तविक धरातल पे नहीं उतरोगे, जब तक आपको यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, आप ऐसे ही भटकते रहेंगे आप लोग। और ये इस चीज़ को कोई आपको बताने वाला नहीं है। आपको कोई, आप भटक रहे हो तो भटकते रहो, फिर उनको तो पैसे कमाना है। शायद उनको भी नहीं पता है, मुझे लगता है। वो भी आपको मन की शांति, हाँ शांति मिली कि नहीं मिली आपको, हाँ आप भी कह देते हो मिली, फिर तो वो बोल देता है तब हम लोग बाजी जीते। ठीक है। ये मन की शांति से कुछ नहीं होती है जब तक आनंद। जी
हाँ, करवाएंगे करवाएंगे मैंने कहा था आप लोगों को। तो जब तक आनंद भीतर से नहीं जागेगा, ठीक है, आत्मा का स्वरूप है आनंद, शांति नहीं। ये जो शांति की बात करते हैं ना लोग, वो शांति तो बड़ी ही, जब तक आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक शांति नहीं मिलती है। ठीक है। ये जो ऋषि हुआ करते थे हमारे देश, हमारे जो पहले जो समय में, वह शांत हुआ करते थे, शांत चित्त हुआ करते थे। आप मन तो 3 गुणों में बहकता रहता है, कभी सत्व गुण में जाता है, कभी रजोगुण में चला जाता है, कभी तमोगुण में चला जाता है। तो आप इसको कैसे अस्थाई शांति मानोगे? ये तो ऊपर ऊपर वाली बात है, हमको ऊपर ऊपर ही उलझाए लोग रखते हैं। ये ध्यान नहीं है। इसीलिए इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है, माइक बंद कर लीजिए, इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि ज्ञान को प्राप्त करिए, और जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो उसके बारे में पहले जानिए, और वो ज्ञान से ही संभव है। ठीक है, वह जो है ज्ञान से ही संभव है। उसके बारे में जब तक आप, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बहुत बड़ी बात कह दे रहे हैं। ठीक है, मैं तो बहुत लोगों से रूबरू होता हूँ, मुझे खुद आकर के लोग बताते हैं ध्यान के बारे में, जब इस तरह की बातें कहते हैं तो मैं क्या कहूँ बताइए। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, अब उनको समझाने के लिए मुझे काफ़ी समय देना पड़ेगा। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो समझने के लिए आतुर होते हैं, उनको बता देते हैं, और जो समझने के लिए तैयार नहीं होते फिर उनको जहाँ पे होते हैं वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, उनको नहीं समझाया जा सकता है। आप लोग पढ़ रहे हो तो मैं आप लोगों के सामने ये रहस्य खोल रहा हूँ, नहीं तो इस रहस्य को कोई भी गुरु नहीं खोलता है। ठीक है, यदि इस रहस्य को खोल देगा तो आप कभी ध्यान करने जाओगे ही नहीं, बोलेगा कि ये तो ऊपर ऊपर का ज्ञान बता रहा है, भूल से तो जोड़ ही नहीं रहा। मेरी बातों का बहुत लोग विरोध भी करेंगे, क्योंकि जिनका चल रहा है वो इसके बारे में बहुत टीका टिप्पणियां भी करेंगे। समझ रहे हैं? वास्तविकता यही है कि जब तक आनंद नहीं प्राप्त होता है ध्यान नहीं होता है। ये ध्यान रखिए। हमारे आत्मा का स्वरूप क्या है? सत्यचित आनंद। हमारा स्वरूप क्या है? सत्यचित आनंद में रहना। जब तक हम आनंद में नहीं रहेंगे तब तक समझिए सब बेकार की बातें हैं। ये लोग कहते हैं ध्यान ही हो गए, ध्यान लगा लो, ध्यान कर लो। आप ज्ञान प्राप्त किए नहीं, ध्यान क्या करोगे? आपके मन में आपके ही विचार आपके पास आते हैं लौट करके। आपने गाली दिया, आपने किसी के साथ गलत काम किया, वही चीज़ दृश्य सब दिखाई देता है ध्यान में बैठने के बाद। ठीक है, आप जिसका ध्यान कर रहे हो उसके बारे में तो एक भी बार चित्त नहीं सोचता है, वह ज्ञान लौट करके आता ही नहीं है, तो आप ध्यान कैसे करोगे? करोगे? नहीं कर पाओगे। कितने लोग ध्यान में बैठे हैं आप बता सकते हैं? आप लोग कभी ध्यान में बैठते हैं? कितने लोग? आप बैठे हैं, क्या बैठने के बाद क्या होता है? नहीं, 5 मिनट तक आप ध्यान, हाँ, विचारों में खो जाते हैं। और बताइए। बैठते हैं तो क्या आपको कुछ दिखाई देता है? नहीं, आप ध्यान में बैठते हो तो आपको
इसको समझिएगा, जो चलिए बहुत अच्छी बात है आप जो करते हो, परंतु ये जो गीता का ध्यान है इसको एक बार आप समझिएगा। आपका ठीक है, आप जो भी पद्धति से ध्यान जिससे भी आप जुड़े हुए हो कोई बात नहीं, आप करिएगा, परंतु ध्यान किसका करना है, उस ब्रह्म के बारे में जानना जरूरी है कि ब्रह्म क्या है। ठीक है, वो ईश्वर क्या है। हाँ, ईश्वर तो आपने तो पढ़ लिया है पूरा उपनिषद, आपको तो पता है। तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो इसका आप लोग पहले जानकारी लेना जरूरी है, और उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में जानना जरूरी है, तभी आप जो है ध्यान कर पाओगे। आगे चलते हैं इसके अगले विषय में। तो आगे कहते हैं कि अगर द्रव्य यज्ञ के कर्म से ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान ही होना है तो इसमें संदेह ही क्या हो सकता है कि ज्ञान यज्ञ अन्य यज्ञों की अपेक्षा उत्कृष्ट है। द्रव्य यज्ञ का अर्थ है अपनी सम्मति का लोक कल्याण के लिए होम कर देना। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है अविद्या का होम कर देना। इन दोनों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यह गीता का अभिप्राय है। ज्ञान यज्ञ में क्या होता है, अविद्या का नाश हो जाता है। क्या होता है, अविद्या का नाश हो जाता है, और जहाँ पे अविद्या का नाश हो जाता है वह द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ होता है। इसीलिए ज्ञान में यदि ज्ञान प्राप्त कर लोगे आप लोग, तो आपके भीतर का जो अज्ञानता है ना, वह मिट जाएगा। और जब तक अज्ञानता आपके अंदर है तब तक आप ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते। जब तक अविद्या का नाश नहीं होता है तब तक आप मोक्ष के अधिकारी नहीं बनते हो। ठीक है, मुझे कई लोग मिलते हैं और कहते हैं कि मैं इतने दिनों से हरे रामा हरे कृष्णा का जो है कीर्तन करता रहता हूँ। ठीक है, मेरे पास हर तरह के एक वो इस्कान वाले हैं, तो इस्कान वाले मिलते हैं बेचारे 20-20 साल से, 25-25 साल से, 10-10 साल से जो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भी होंगे, कोई ना कोई होगा, परंतु मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ। मेरी बातों का अन्यथा मत आप लीजिएगा, किसी के हमें ठेस नहीं पहुँचाना है। मैं वास्तविक बात बता रहा हूँ कि हमें किससे जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो वो इतने दिनों से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये जो मैं श्लोक को सिद्ध करने के लिए मैं अपनी बातें रख रहा हूँ, तो कहते हैं कि अविद्या का नाश, एक चीज को बार बार जपने से, रटने से जो है अविद्या का नाश नहीं होता है। उनके अंदर वैसे ही की वैसी अविद्या पड़ी हुई है जो पहले था। ठीक है, मैं जो बातें कह रहा हूँ, मैं जब उनसे मिला तो उनके अंदर जो अविद्या है वो पहले जैसे थी, वो 20 साल जप करने के, रटने के बाद भी वही है। ठीक है, मतलब अविद्या नहीं मिटी, अंधकार उनके अंदर, अज्ञानता वही है, वही छल कपट है, वही द्वेष है, वही क्रोध है, वही काम है। ठीक है, तो मैंने जब उनके अंदर ये बातें देखा और भक्ति भाव देखा और क्रियाकलाप उनकी देखा, और ये सब देखने के बाद भी उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं देखा, मैं तो कहा कि, मैं अपने मन में कहा, उनको नहीं कहा क्योंकि उनको ठेस लग सकता है। मुझे थोड़ी सी आत्मग्लानि होती है बस। ठीक है, मुझे अंदर अंदर थोड़ी सी अपने कोई लगता है कि, मुझे लगता है कि यह बेचारा जो है कहीं गलत भ्रांतियों में फंस गया है, या इसको यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वह, तो क्या होता है कि हमारा पूरा जीवन उसके पीछे बर्बाद चला जाता है। ठीक है, और उनसे मैंने पूछा महाराज जी से, प्रभु जी बोलते हैं वो लोग, तो मैंने कहा प्रभु जी आप तो इतने दिन से करते हो, कुछ आपने अनुभूति किया, कुछ आपने जाना, कुछ सीखा, कुछ देखा, कुछ अनुभूत किया, कुछ ज्ञान प्राप्त किया? बोले कि सब हो जाएगा, ऐसा करते रहो आप भी। ठीक है, आपको भी मैं दिलवा दूंगा। मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये। ठीक है, तो वो लोग बड़ा इसके प्रति माहिर होते हैं, कहते हैं कि आपको भी हम जोड़ देते हैं, आप भी प्रभु भक्त हो, ये है वो है। मैंने कहा कि मैं तो जुड़ा हुआ हूँ पहले से, मुझे मत जोड़िए, मैं तो उसी से जुड़ा हुआ हूँ जिससे आपके प्रभु जुड़े हुए हैं। तो उनको मेरी बातें नहीं समझ में आई। बोले कि आप प्रभु से, मेरे प्रभु जिससे जुड़े हुए उससे जुड़े हो? मैंने कहा कि हाँ।
जिससे आपके प्रभु जुड़े हुए हैं उससे मैं जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ आज से। तो ऐसा ही होता है। तो ज्ञान यज्ञ के बारे में जानना जरूरी है, अविद्या का नाश करना जरूरी है। आप धर्म के क्षेत्र में हो, आध्यात्म के क्षेत्र में हो और आपके अंदर अविद्या है, तो आप अध्यात्म की यात्रा कहाँ कर रहे हो? ठीक है, लोग जुड़ते हैं इसमें और अविद्या में फंसे रहते हैं, तो कैसे आप अध्यात्म में पहुंच गए? पहुंचे आप लोग? नहीं पहुंचे ना। तो फिर यही सबसे बड़ी समस्या है। और मैं अपने जो है जितने भी ग्रंथ पढ़ाता हूँ इन सभी में मैं आज नहीं, उपनिषद बताता हूँ तब भी गीता पढ़ाता हूँ तभी भी, हठ योग पढ़ाता हूँ तभी भी, मैं तभी एक ही बात को फोकस करता हूँ कि आप अविद्या का नाश करो। ज्ञान को आप लोग ज़्यादा महत्व दो, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होने वाली है। ये द्रव्य, भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि द्रव्य से मुक्ति नहीं मिलती है। द्रव्य यज्ञ से, द्रव्य यज्ञ में सब कुछ आ जाता है जो आप लोग कर्म कांड करते हो जितने, ठीक है, पूजा पाठ जितने करते हो ना, सब ये द्रव्य यज्ञ में ही आता है। ठीक है, यह नहीं है वास्तविकता। और इसलिए जब व्यक्ति वास्तविकता से नहीं जुड़ पाता है तो उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है। आगे कहते हैं कि यह बात गुरुओं के चरणों में प्रणिपात से, उनके सम्मुख सिर झुकाने से, निष्कपट भाव से, उनसे प्रश्न तथा शंका समाधान करने से, गुरुओं की सेवा करने से तू जान सकेगा। और उस ज्ञान को तू कैसे जानेगा? जो अविद्या तुम्हारे अंदर है, उस अविद्या का नाश कैसे होगा? यदि आपके भीतर अहंकार है तो आप किसी भी गुरु के पास चले जाओ, आप बार बार नमस्कार करो, बार बार उसके पैर छुए, बार बार सिर झुकाओ, आपको वह ज्ञान नहीं देगा। ज्ञान उसी व्यक्ति को मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु के चरणों में प्रणिपात करो, दंडवत प्रणाम करो, उनके सम्मुख सिर झुकाओ, निष्कपट भाव से उनसे प्रश्न करो। गुरु के सम्मुख जाइए तो प्रश्न करना चाहिए। ठीक है, और कहते हैं कि शंका का, प्रश्न और शंका ये गुरु का सबसे बड़ा लक्षण होता है। यदि कोई गुरु आपके सम्मुख यदि प्रश्न का आपके उत्तर नहीं दे पाता है, भागता है उत्तर देने से, तो समझना वह गुरु नहीं है। आजकल के बहुत से ऐसे लोग, गुरु प्रश्न पूछो तो गुरु भड़क जाते हैं। ठीक है, वह गुरु नहीं हो सकता है जो आपके शंकाओं का समाधान न कर सके। बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि गुरु कैसा होना चाहिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए। गुरु वही हो सकता है जो निष्कपट भाव से आपके प्रश्नों का उत्तर दे और आपकी शंकाओं का समाधान करे। वही गुरु है। कृष्ण की गीता की भाषा में जो है, जो आप निष्कपट भाव से आप प्रश्न पूछें तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दे, यही गुरु की पहचान होती है। ठीक है, यदि गुरु आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं पहचान कर पाता है तो उसे गुरु मत बनाना आप। ठीक है, बहुत लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, कई बार मैंने बताया भी है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि हम लोग थक जाते हैं, गुरु नहीं पकड़ पाते हैं कौन गुरु है, कौन अच्छा गुरु है, कौन बुरा गुरु है। तो उसके भी बारे में वीडियो हमारे पास पड़ी हुई, आप लोग देख लीजिएगा। और गुरु का, गीता के अनुसार गुरु की पहचान प्रश्न पूछना और शंका का समाधान करना, वही गुरु है। ठीक, और कहते हैं कि गुरुओं की सेवा करने से तू उस जो ज्ञान है, ईश्वर का जो ज्ञान है, उसको तू जान सकेगा, क्योंकि गुरु के पास बहुत ज्ञान होता है। और कहते हैं कि जब तू ऐसा करेगा तब तत्वदर्शी ज्ञानी इस ज्ञान का तुझे उपदेश देगा। और जो ज्ञान का उपदेश देता है, जो ज्ञान की बात करता है, वही गुरु मानने लायक है। ठीक है, जो ज्ञान की बातें नहीं करता है, जो कहानियाँ दिखाते, जो इधर उधर की बातें करता है, ठीक है, जो ज्ञान की बातें ही नहीं करता है, वह गुरु नहीं हो सकता है। जो ज्ञानी है वही ज्ञान की बात करेगा ना। जो ज्ञानी नहीं है वो तो फिर इधर उधर अंड संड की बातें करेगा, नचाएगा, गवाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, बस ये मजा मस्ती करेगा बस। ठीक है,
तो वह गुरु नहीं है। गुरु हमेशा ज्ञान से जोड़ता है, हमेशा ज्ञान की बात करता है आपसे। तो इस तरह से गुरु की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। इसको नोट कर लेना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ऐसे जगहों पे फंसे हुए हैं कि मत पूछिए। ऐसे ऐसे बाबाओं के पास फंसे हुए हैं कि जिनका जीवन नष्ट हो रहा है। आप मत बर्बाद करो आप लोग, और सही राह पे चलने का प्रयास करो, यथार्थ ज्ञान को सीखने का प्रयास करो आप लोग। नहीं तो बड़ी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। बड़ी बड़ी क्या समस्या यही आएगी कि समस्या आने के साथ साथ आपका जीवन भी बेकार चला जाएगा। ठीक है, जीवन बेकार होने से अच्छा है कि सही राह को पकड़िए। ठीक है, यथार्थ ज्ञान को एक बार पकड़ लीजिए, फिर आप भटकोगे नहीं। आगे कहते हैं कि ऐसा ज्ञान जिसे जानकर हे पांडव तू इस प्रकार के मोह को फिर नहीं प्राप्त होगा। यह ज्ञान ऐसा होगा जिससे तू सब प्राणियों को अपने में और उसके बाद सब प्राणियों को मुझ में देखेगा। प्राणी प्राणी में भेद बुद्धि के कारण जो तू मोह में पड़ा हुआ है, ज्ञान की आंख खुल जाने पर तेरी वह भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में भी उन्होंने कहा कि ऐसा ज्ञान, मतलब कि जो जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो वह व्यक्ति जो है सब प्राणियों में अपने को और उसके बाद सब प्राणियों को मुझ में देखता है। क्या? सब प्राणियों को अपने में, मतलब वह सभी प्राणियों को अपना जैसा महसूस करता है कि जिस तरह से मैं हूं उसी तरह से अन्य जीव भी हैं। भेद नहीं करता है, उसके अंदर भेद बुद्धि नहीं होती है कि यह छोटा आदमी है या बड़ा आदमी है या जानवर है या पशु है। वह सभी प्राणियों को, प्राणी मतलब सब कुछ आ जाता है, मनुष्य भी आ जाता है, जिसमें प्राण हो उसे प्राणी कहा जाता है। तो जिसे जितने भी प्राणी जगत है उनके प्रति वह समान भावना से देखने लगता है, किसी के अंदर भेद नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, कुत्ता है तो उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। नहीं, सबके साथ बराबर का व्यवहार करता है। भेद बुद्धि उसके अंदर नहीं रहती है। अगर जिसके अंदर भेद बुद्धि, जिस प्राणी के अंदर जो है सब प्राणियों को और सभी प्राणियों को, कहते हैं कि सब प्राणियों को परमात्मा में देखने लगता है। ठीक है, सभी प्राणियों में परमात्मा को देखने लगता है जो व्यक्ति, और सबको अपने में देखने, अपने जैसा देखने लगता है, वही व्यक्ति जो है भेद बुद्धि से मुक्त होता है। इसीलिए एक दृष्टि ये भी अपनाइए कि सब में कौन है? वही ब्रह्म है। जब आप सब में ब्रह्म देखने लगोगे तो कभी संसार में फंसोगे ही नहीं। संसार के मोह माया जाल में कभी फंसोगे नहीं, कभी गलत कार्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग अपने जीवन में उपयोग करिएगा। प्रयोग करने वाली बात यही है कि आज का प्रयोग यह है कि अपने जीवन में सब प्राणियों को एक समान देखना। ठीक है, और दूसरा प्रयोग यह है कि हमें जिस परमात्मा का ध्यान करना है उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें, उस परमात्मा के बारे में हम ज्ञान अर्जित करें। ये दो प्रयोग है जिसका आप लोग अपने जीवन में पालन करेंगे। आगे 36वें मंत्र में श्लोक में कहते हैं कि चाहे तू सब पापियों की अपेक्षा सबसे बढ़कर पापी हो, फिर भी तू ज्ञान की नौका द्वारा ही पाप के समुद्र से तर जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात कह दिया। ठीक है, इतनी बड़ी बात कह दिया कि जो व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है ना, कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, मैं तो पापी हूँ, मैं तो हीन हूँ, मैं तो नीच हूँ, मैं तो इस तरह का व्यक्ति हूँ, मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ। चाहे स्त्री भी यदि अपने आप को सोचती है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं गंदी हूँ, इस तरह की जो भावना सोचते हैं, तो वो कहते हैं कि चाहे तू सब पापियों की अपेक्षा सबसे बढ़कर पापी हो, मतलब आप चाहे तू जो पापी हैं
उन सभी प्राणियों से भी तू सबसे बड़ा पापी हो, तो भी अगर तुझे ज्ञान मिल जाता है तो इस ज्ञान से तू क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। अंगुलीमाल डाकू जो था ना, अंगुलीमाल डाकू के साथ क्या हुआ पता है आप लोगों को? अंगुलीमाल की कथा आप लोग सुना है? महात्मा बुद्ध एक बार जो है एक जगह से, एक गांव से गुजर रहे थे, तो उस गांव के जाते हुए उस गांव को एक बड़ा घना जंगल पार करना पड़ता था। तो और उस घने जंगल में एक अंगुलीमाल नामक डाकू रहा करता था, जो प्रतिदिन जो है एक व्यक्ति को मारता था और मार करके उसको जो है उसकी अंगुली को माला बना करके पहन लेता था। ठीक है, उसने जो है 101 व्यक्तियों को मारने का प्रण लिया था, 108 सॉरी, तो 107 व्यक्तियों को मार चुका था और मार करके उनकी माला पहना हुआ था। 108वें व्यक्ति जो है पहली बार जो कोई भी जाता था रास्ते से तो उसको अंगुलीमाल मार डालता था। तो 108वें नंबर पे महात्मा बुद्ध गए और निडर होकर के गए। गांव वालों ने बहुत रोकने का प्रयास किया कि अरे मत जाओ आप, जो भी गया है वो लौट के नहीं आया है, सबको मार दिया है, बड़ा खतरनाक खूंखार डाकू है। उसके आगे राजा भी नतमस्तक हो गए थे, जो उस क्षेत्र के राजा थे वह भी उससे टक्कर नहीं ले पाते थे, इतना खतरनाक हो चुका था। महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे रास्ते से और बिना निडर होकर के गुजर रहे थे। उस डाकू ने देखा, कहा कि ठहर जा। महात्मा बुद्ध ने मात्र एक ही शब्द कहा कि मैं तो ठहर चुका हूं, तुम कब ठहरोगे? अब उसकी जो है चित्त में डामाडोल भूकंप आ गया। कहा कि अरे ये कोई पहला व्यक्ति मिला है मुझे ऐसा कह रहा है, तो मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो ठहरा। ये कह रहा है कि मैं तो ठहरा हूँ और जा रहा है, रुक नहीं रहा है, और ये मुझसे डर भी नहीं रहा है, निडर होकर के जा रहा है। फिर वह महात्मा बुद्ध के पास गया। महात्मा बुद्ध से पूछा, तुमने एक बात कही है मुझसे कि मैं तो ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? तो महात्मा बुद्ध ने, मैं तो सही कह रहा हूं, तुम कब ठहरोगे इन वृत्तियों से, इन कुरीतियों से, इन गंदे कार्यों से? और उसे लगा कि मुझे मेरे जीवन में किसी ने झकझोर पैदा किया है। वह महात्मा बुद्ध की तरफ एक कृपण की भांति, एक दास की भांति, एक निहत्था असहाय की भांति देखने लगा। और महात्मा बुद्ध के साथ वह बौद्ध भिक्षु बन गया। और जब बौद्ध भिक्षु बना तो कहते हैं कि आनंद से पहले उसको आत्मज्ञान हुआ। ठीक है, अंगुलीमाल डाकू को आनंद से पहले जो है, जो उनके शिष्य थे उन शिष्यों में बहुत पहले उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ। इसीलिए ज्ञान जो है, चाहे व्यक्ति कैसा भी पापी हो, यदि ज्ञान की तरफ वो बढ़ रहा है, ज्ञान प्राप्ति की तरफ वो जा रहा है, तो जरूर मुक्त होगा। वो इसी जन्म में मुक्त हो जाएगा। बाकी दुनिया में कोई भी रास्ता आप अपना लो, आप उस रास्ते से नहीं मुक्त हो पाओगे। कोई एकदम निरा कर्मयोग भी करना चाहता है ना, निस्वार्थ कर्मयोग करना चाहता है, तो उससे भी वो मुक्त नहीं हो पाता। मैं आपको बता दूं, उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है ना अपनी वाली दिखा ही देता है, मुंह से बोल ही देता है कि मैंने 1 लाख रुपया दान दिया, मैंने जो है 5 लाख रुपया इसको दिया, मैंने इस व्यक्ति का मदद किया तो ये आज इतना आगे बढ़ गया है। ठीक है, व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। परंतु जिसके अंदर ज्ञान होता है, जो अविद्या का नाश कर लेता है, उस व्यक्ति के अंदर कभी अहंकार नहीं आता है। ठीक है,
यदि इस बात को आप लोग समझ जाते हैं, इस तथ्य को यदि अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको दुनिया में कोई ठग नहीं पाएगा। हमेशा आप ज्ञान पिपासु बन करके चलोगे, और जो ज्ञान का पिपासु होता है उसको हमेशा ज्ञान ही दिखाई देता है। दुनिया में ये जितने ढोंग है, पाखंड है, अन्य चीज़ें हैं, वो उन सब से बच जाता है। वह उन सब से जो है अकेला किनारा ले लेता है वो। इसलिए ज्ञान की तरफ अपनी भूख को बढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि बार बार भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि ज्ञान श्रेष्ठ है तो है, क्योंकि इस पे केवल भगवान श्री कृष्ण ही नहीं चले हैं। प्राचीन काल में जितने भी भगवान श्री कृष्ण से पहले लोग हुए हैं, वो भी इस ज्ञान का ही सहारा लेकर के आगे बढ़े, ठीक है। तो क्या करिए, ज्ञान क्या है? जीवात्मा के स्वरूप को जानना, मन के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना, और आत्मा के साक्षात्कार करने के बाद परमात्मा का साक्षात्कार करना, यही हमारा प्रमुख ज्ञान है। और जो हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं, जो क्लेश हैं, इन क्लेशों को दूर करिए, मिटाने का प्रयास करिए। जब आप लोगों को योग दर्शन भी हम पढ़ाएंगे एक बार, और अभी शुरू करने वाले हैं योग दर्शन। योग दर्शन जरूरी है। योग दर्शन आप नहीं पढ़ेंगे तो गीता भी कोरिलेट नहीं हो पाती है। फिर आप सही तरीके से जो जीवन जीना चाहिए वह जी सकते हैं जब योग दर्शन आप लोग पढ़ेंगे। इसलिए मैं इसका कोरिलेट करके चलता हूँ, योग दर्शन, गीता, प्रस्थानत्रयी, वेदांत को भी लेकर के आऊँगा। वेदांत का वास्तविक स्वरूप जो है, वेदांत जो है गीता का, और गीता, उपनिषद और वेदांत तीनों एक हैं, प्रस्थानत्रयी जिनको कहा जाता है। तो जो तीनों ग्रंथों को नहीं पढ़ता है, वह समझिए उसका जीवन अधूरा है, वह अंतिम यात्रा नहीं कर पाता है। अंतिम यात्रा अर्थात मोक्ष की यात्रा नहीं कर पाता। तो 3 ग्रंथ व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, गीता, उपनिषद और वेदांत। इसको प्रस्थानत्रयी कहा गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जीवन में अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करिए, जहां से ज्ञान मिलता हो, जिस तरह से भी ज्ञान मिलता हो। वह भी कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान से फिर कहीं छोटी छोटी चीज़ों पे संतुष्ट मत होइएगा, मन पे मत संतुष्ट हो जाएगा कि मन को शांति मिल गई, ठीक है। मन बड़ा छोटा है, हल्की चीज़ों पे राजी मत हुआ करिए, छोटी छोटी चीज़ों पे अपने आप को संतुष्ट मत किया करिए। आपके पास क्या प्रश्न होना चाहिए संतुष्टि के लिए? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान और ईश्वर का साक्षात, इससे नीचे तो कोई सौदा ही मत करिए, ठीक है। अगर सौदा करना है तो केवल आत्मज्ञान का सौदा करिए, बाकी कोई सौदे, छोटे मोटे सौदे पे नहीं कि मुझे शांति मिल जाएगी, मुझे एकाग्रता मिल जाएगी, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मेरा मन पवित्र हो जाएगा, ठीक है। इन पे कभी राजी मत हुआ करिए। ये सब ऊपर छिछले अस्तर का जो है, ये बस केवल लुभावने जो है गुब्बारे हैं जो कभी भी फूट जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे जैसे गुब्बारों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और बच्चों गुब्बारे को देख के खेलने लगते हैं, उस तरह से अपने जीवन को मत बनाइए। ये बुलबुले हैं, पानी में बुलबुला उठता है ना, तो बुलबुला जल्दी फूट भी जाता है ना। बुलबुले आकर्षक होते हैं परंतु उनका अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है।